बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आइए चाय भी पीते हैं और साथ आपसे कुछ बातें भी करते हैं। तो आज जिस वीडियो का जो मैंने एक टॉपिक जो है वो चुना है, वो टॉपिक जो है उसका तल्लक इंसान की कामयाबी और नाकामी के साथ। तो अक्सर हमने देखा कि जो लोग नाकाम होते हैं, आखिर उसकी कोई ना कोई तो वजह है ना कि वो नाकाम हो जाते हैं। तो मेरे पास जो कुछ रीज़न है और कुछ मैंने जो है ना वो स्टडी की है, कुछ बुक्स जो हैं। तो उसके बाद जो कुछ रीज़न जो है ना वो एक नाकाम शख्स के पीछे कि वो नाकाम क्यों होता है, वो आपके साथ आज डिस्कस करूँगा। तो उसमें अगर मैं आपसे जो है ना वो शेयर करूं, सबसे पहली बात कि नाकाम बंदा कौन होता है। सबसे पहली चीज़ जो है वो है कि नाकामी से डरने वाले लोग जो हैं वो नाकाम हो जाते हैं। अब ये क्यों ऐसा करते हैं? असल में ये रिस्क नहीं लेते लोग, किसी किस्म का भी रिस्क नहीं लेते। डरते रहते हैं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अगर मैंने ये कर दिया तो ये हो जाएगा, अगर मैं नाकाम हो गया तो लोग मुझे क्या कहेंगे, अगर मैंने ये काम शुरू किया मुझे इसमें खसारा हो गया तो मैं तो लुट जाऊंगा। तो ऐसे लोग जो हैं जो नाकामी से डरते हैं और रिस्क नहीं लेते, किसी किस्म का स्टेप जो कदम है वो नहीं उठाते, तो वहीं खड़े रह जाते हैं, तो दुनिया उनको पीछे छोड़ जाती है। तो ये नाकामी से जो डरने वाले लोग हैं ना, तो ये लोग नाकाम रह जाते हैं। उसके बाद अगर आपसे मैं दूसरी बात करूं तो बहुत ज़्यादा शिकायत करने वाले जो लोग हैं ना, वो भी नाकाम रह जाते। हर बात, कभी मौसम का शिकवा, कभी सेहत का शिकवा, कभी कम सरमाए का शिकवा, कभी सफ़र का शिकवा, कभी लोगों के तावन ना करने का शिकवा, कभी नाकामी का जो है ना खौफ। तो ये जो सारी चीज़ें ले करके जो है ना वो अपने अंदर जो है ना वो जमा कर लेते हैं और शिकायत करते रहते हैं कि ये नहीं हो सकेगा, वो नहीं हो सकेगा। तो ऐसे लोग जो हैं वो भी नाकाम रह जाते हैं, नाकाम होते हैं लोग। अच्छा, तीसरी बात इसके अंदर आपसे जो मैंने शेयर करनी है वो आपको बताता हूँ। अपना जो है वो मुहासबा ना करने वाले जो लोग, यानी ये जो है खुद का मुहासबा नहीं करते, दूसरों में जो है ना वो बुराइयां निकालते रहते हैं और ख़ुद अपने आप को जो है वो दुरुस्त नहीं करते। तो ये जो खुद ना मुहासबा करने वाले लोग हैं ना, कि अपना जो देखें, अपनी कमज़ोरियों को नहीं देखेंगे, उन कमज़ोरियों को दूर करने की कोशिश नहीं करेंगे, बल्कि दूसरे की कमज़ोरियों को जो है वो हाईलाइट करते रहेंगे। तो ये जो खुद ना मुहासबा करने वाले लोग हैं ये भी नाकाम रह जाते हैं। उसके बाद अगले पॉइंट की तरफ चलूँगा कि जो बंदे लर्निंग जो है ना वो बंद कर देते हैं, यानी सीखना जो है ना वो बंद कर देते हैं, वो भी नाकाम लोग होते हैं। तो ज़माने के साथ साथ नहीं चलते, वो स्किल्स और महारतें जो है वो नहीं सीखते जो उन्हें सीखनी चाहिए, पीछे पीछे रहते हैं कि बच जाएं चले किसी तरीके से। तो ऐसे लोग जो हैं वो भी नाकाम हो जाते हैं, जो अब लर्निंग जो है ना वो बंद कर देते हैं। जो लोग लर्निंग जारी रखते हैं वो कामयाब होते हैं। आगे इसमें अगर मैं आपसे बात करूं कि ऐसे लोग भी नाकाम लोग हैं जो जल्दी हार मान जाते हैं। मुश्किलात आती रहती हैं कामयाबी के रास्ते में। जब आप मिशन पे चलते हैं अपने विज़न की तरफ, तो बड़ी मुश्किलात आती हैं। तो उन मुश्किलात से लोग जल्दी जो है ना घबरा के जो है ना वो जल्दी हार मान जाते हैं कि ये हमसे नहीं हो सकेगा, तो मारा जाऊंगा इसमें, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो ये जो जल्दी हार मान जाने वाले लोग हैं ना, ये भी कभी कामयाब नहीं होते, हमेशा नाकाम ही रहते हैं। अब इसमें एक और बात का मैं ऐड कर दूं कि वो लोग जो माजी में रहते हैं, तो माजी में रहने वाले जो लोग हर वक्त अपने जो है ना वो माजी के किस्से बयान करते रहते हैं और हाल में कुछ नहीं करते, तो ऐसे लोग भी जो हैं वो नाकाम रह जाते हैं। अब इसमें एक मैं आपको मिसाल दूं
तो एक तो मैं हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से जो है ना बहुत सारी मिसालें हैं। तो आपकी ज़िंदगी हमारे सामने जो है ना मिसालों से भरी पड़ी है। कितनी मुश्किलात उठाई हैं उसने। एक बंदा था, आज दुनिया में कितने अरब मुसलमान, कभी सोचा है किसी ने? कैसे एक शख्स ने जो है ना वो तब्दीली लेके आया है, किसके ज़रिए? अपने किरदार के ज़रिए उसने, आपने जो है ना लोगों को तब्दील किया। तो लोग जो हैं वो आपके गर्विदा हो गए और आपकी खातिर जो है ना वो मरने और मिटने पर तैयार हो गए। आज दुनिया में जगह जगह जो है उनकी बातें होती हैं, उनकी खातिर लोग जो है ना वो बड़े बड़े जो है ना वो दावे भी करते हैं। तो कहने की बात ये है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को ही देख लें तो उन्होंने जो है ना वो कामयाबी कैसे हासिल की। क्या उनके रास्ते में कोई मुश्किलात नहीं है? क्या उनको पत्थर नहीं मारे गए? क्या उनका बाइकाट नहीं किया गया? किस किस कौन कौन सी तकलीफ़ है जो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं थी? क्यों? लेकिन उसके बावजूद वो दुनिया में कामयाब इंसान, बल्कि दुनिया के सबसे ज़्यादा कामयाब, पहले नंबर के कामयाब इंसान। उसके बाद मैं आपको KFC का जो मालिक है वो कर्नल सैंडर्स, उसकी एक मिसाल, वो 1000 बंदे के पास गया कि मेरा ये मंसूबा है कि पूरी दुनिया में जो है ना मैं चिकन की जो है ना वो शॉप्स खोल दूँ, होटल खोल दूँ। तो किसी बंदे ने कहा तो पागल है, ये कोई आइडिया है, कैसे कामयाब होगा? तो उसने अपनी कोशिश जारी रखी। एक आखिर 1952 के अंदर उसकी मुलाकात एक शख्स पैटी हरमन के साथ होती है। तो वो उसके साथ जो है ना वो पार्टनरशिप का जो है ना वो मुआहदा करता है। और फिर ये जो KFC है इसकी जो है ना वो बुनियाद रखते हैं। तो आज पूरी दुनिया के अंदर मैकडोनल्ड के बाद सबसे जड़ी जो फास्ट फूड की चेन है वो KFC की है। तो हमारे सामने मसाले तो बहुत ज़्यादा होती हैं, हम पढ़ते भी हैं लेकिन हिम्मत नहीं करते। जब हम हिम्मत नहीं करते, आगे कदम नहीं उठाते, तो फिर हम क्या हो जाते हैं? नाकाम हो जाते हैं। ये थी कुछ नाकाम लोगों की सिफतें जो मैंने आपके सामने जो है ना रखी हैं। इसके अलावा भी कोई और बातें भी हों। लोग तकदीर का शिकवा भी करते हैं, लोग अपने वालिदैन का भी शिकवा करते हैं, हमारे लिए कुछ छोड़ के नहीं गए या उन्होंने हमारे लिए कुछ किया ही नहीं है। असातिज़ा का भी शिकवा करते रहते हैं, माहौल का भी शिकवा करते रहते हैं, मुल्क का भी शिकवा करते रहते हैं, हुकूमतों का भी शिकवा करते रहते हैं। तो ऐसे ये जो लोग सारे के सारे हैं ना, ये कभी भी जो है ना वो आगे नहीं बढ़ते। हमेशा होता है कि किसी न किसी को तो बारिश का पहला कतरा जो है ना वो बनना पड़ता है। तो उम्मीद है आप तक मेरा जो है वो पैगाम पहुंच गया होगा। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें नाकामी से निकाल के कामयाबी की लिस्ट में डाल दे। थैंक यू सो मच टू लिसन द वीडियो।